नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मई मंथ का बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 143 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पर मंथ के कंप्लीट होते ही पूरे मंथ का करंट अफेयर का वीडियो डल जाता है। इसलिए जो भी भाई एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है उसकी 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है। तो 46वीं जो अंटार्कटिका संधि है उसका मेजबान देश कौन सा है? भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस लेजर हथियार से संबंधित परियोजना का अनावरण किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा किस लेजर हथियार से संबंधित परियोजना का अनावरण किया गया? दुर्गा सेकंड का किया गया है। दुर्गा सेकंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिन्हें हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रांड मास्टर का खिताब मिला है, यानी कि जो ग्रांड मास्टर है 84th, वो किसको मिला है? वैशाली रमेश बाबू को। अगला क्वेश्चन है। जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एडटेक रैंकिंग 2024 में शीर्षक स्थान हासिल किया गया है, यानी कि ग्लोबल एडटेक रैंकिंग GAR 2024 है, उसमें जो टॉप किया है वो कौन है? एमिरेटस है। कौन सी एजेंसी है? एमिरेटस है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो IQ एयर के अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? काठमांडू को काउंट किया गया है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार को किस देश के कांके संथुराई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिल गया है? तो ये जो बंदरगाह है इसका अधिकार किसे मिला है? भारत को मिला है। जो किस देश का बंदरगाह है? श्रीलंका का बंदरगाह कांके संथुराई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या एवं विकास कार्यक्रम में देश का पक्ष रखने वाली महिला कौन सी है? तो इसमें देश का जो पक्ष रखने वाली महिला है वो कौन सी है? सुप्रिया दास दत्ता, कनकु हेमा कुमारी और नीरू यादव, यानी कि तीनों महिलाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या एवं विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। जो क्या है? महिला सरपंच है, यानी ये पंचायतों की सरपंच हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में अप्रैल 2024 में किस राज्य ने सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान दिया है? यानी कि जो जीएसटी है उसमें सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। तो हाल ही में शायद पिछले मंथ की रिपोर्ट है कि सर्वाधिक जीएसटी का जो कलेक्शन किया गया था। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। कौन सी का? स्मार्ट, जो क्या है एंटी सबमरीन मिसाइल है, उसका परीक्षण कहाँ से किया है? ये ओडिशा से किया है। और ज्यादातर ये जो इनका मिसाइलों का परीक्षण है वो कहाँ से होता है? ओडिशा से होता है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो पहली जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है वो कहाँ पर शुरू हुई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना, झारखंड में शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, क्रिटिकल यानी कि मतलब महत्वपूर्ण जो मिनरल्स हैं, उनका जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल हुई रैमपेज मिसाइल की खासियत क्या है? यानी कि जो रैमपेज मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है वो किस टाइप की है? सतह से हवा, हवा से सतह, सतह से सतह और हवा से हवा। तो ये क्या है? सतह से हवा, हवा से सतह में है, यानी कि एयर टू सरफेस है। एयर टू सरफेस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैमपेज मिसाइल के बारे में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो भारत में जो वैक्सीनों का निर्माण करता है उसके अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? कर्षणा एहला को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना दोस्तों। हाल ही में जो कोविशील्ड है उसके बारे में जो मतलब जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि उसके साइड इफेक्ट हैं,
तो इसलिए ये क्वेश्चन चर्चा में है, तो इसको ध्यान रखना, कृष्णा एला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो इम्पोर्टेंट है, छठी एशियाई कैरम जो चैंपियनशिप है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? मालदीव में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि इसमें जो ग्रीन ऑस्कर दिया गया है ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है, जिन्हें पहले भी ये पुरस्कार मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया है? तो विश्व का सबसे जो गहरा ब्लू होल है वो कहाँ पर खोजा गया है? मैक्सिको में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो ये अमेरिका, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका और भारत है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक बना है, यानी कि यूएसए और साउथ अफ्रीका का जो टीम का प्रायोजक है, स्पॉन्सर है, वो कौन बना है? अमूल बना है। हाल ही में जो नेक्स्ट मंथ जून में 5 जून से स्टार्ट होने वाला T20 वर्ल्ड कप, उसका ओ सॉरी 2 जून से स्टार्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई जो एजेंसी है, जितने भी जो पेमेंट होते हैं ऑनलाइन उनको ये कंट्रोल करने वाली एजेंसी है। तो ये किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नामीबिया देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 ट्रिलियन से अधिक मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्षक 5 कंपनियों में शामिल होने का गौरव हासिल किया गया है। यानी कि 8 ट्रिलियन से अधिक मार्केट कैप में शीर्षक जो भारतीय 5 कंपनियां हैं उसमें शामिल किसे किया गया है? आईसीआईसी बैंक को शामिल किया गया है। आईसीआईसी बैंक को शामिल किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ध्यान में रखना, ये बार बार एग्जाम में आएगा। तो जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स आया है उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 159 है, यानी 159वीं रैंकिंग पे है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया? किसके संदर्भ में? सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लेकर। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंडिया में आयोजित किया गया है। ये क्वेश्चन को भी ध्यान रखना दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में आएगा। हाल ही में यूनिसेफ ने भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ ने भारत का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किसे बनाया गया? करीना कपूर खान को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला एआई राजनयिक विक्टोरिया XI किसने लॉन्च किया है? यानी कि जो विक्टोरिया XI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो किसने लॉन्च किया है जो दुनिया का पहला एआई राजनयिक है? तो ये किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान FWD-220B का अनावरण कहाँ पर किया गया है? यानी कि FWD-220B जो मानव रहित बम वर्षक क्या है विमान, इसका जो अनावरण है वो कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। इसको ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अजरख वस्त्र कला को जीआई टैग मिला है? यानी कि किस राज्य की जो अजरक है वस्त्र आर्ट है उसको जीआई टैग दिया है, वो किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसी ने T20 वर्ल्ड कप के मैच रेफरी किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो T20 वर्ल्ड कप 2 जून से स्टार्ट होने वाला उसका मैच रेफरी किसे नियुक्त किया गया है? जवागल श्रीनाथ को नियुक्त किया गया है, जवागल श्रीनाथ को। अगला क्वेश्चन है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो जो महिला T20 वर्ल्ड कप है जो
महिलाओं का है वो कहाँ पर होने वाला है, बांग्लादेश में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में थॉमस कप और उबेर कप 2024 के विजेता कौन है? इंपोर्टेंट है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों में थॉमस और उबेर कप है 2024, उसका विजेता कौन है? चाइना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्य उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? इंपोर्टेंट है, ये भारत का पहला है। जो कौन सा है, इसका नाम क्या दिया गया है? FEW200B, यानी कि FEW200B। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? यानी स्किल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? कौन से राज्य में हुआ है? मणिपुर में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय क्षेत्र को, यानी इंडिया के जो क्षेत्र हैं उसको को दर्शन देने वाला 100 रुपए का नोट जारी किया है, यानी कि 100 रुपए का नया नोट जारी किया गया। कौन सा देश है जिसमें भारतीय जो क्षेत्र है उनको दिखाया जाएगा? तो वो कौन सा देश है? नेपाल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो दुनिया की पहली कौन सी, दुनिया की पहली CNG जो मोटरसाइकिल है लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? बजाज ऑटो के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय सेना और वायुसेना ने हाल ही में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जो गगन स्ट्राइक सेकंड है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? पंजाब में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? यानी कि जो पुलित्जर पुरस्कार है उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो रिपोर्टिंग श्रेणी है उसमें किसे को चुना गया है? तो वो है न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो प्री बर्नर जो इग्निशन है उसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है? तो इस टीम की विजेता मुंबई सिटी FC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्कॉटलैंड के जो प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जॉन जोहान स्वेनी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? जॉन स्वेनी को नियुक्त किया गया है स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन बॉम्बी बैकेट कहां पर शुरू किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बॉम्बी बैकेट बकेट जो ऑपरेशन है वो वायुसेना ने कहां पर शुरुआत की गई है? उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण की साझेदारी किसने की है? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण की साझेदारी किसने की है? कोका कोला इंडिया के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंकिंग वित्तीय और बीमा केंद्रीय फिनटेक कंपनी सेतु ने, कौन सी कंपनी? सेतु ने देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल यानी कि लैंग्वेज का मॉडल लॉन्च किया है? वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेस्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सेस्मी के लॉन्च के द्वारा किया गया, जो बैंकिंग वित्तीय और बीमा केंद्रित फिनटेक कंपनी है सेतु, जिसके द्वारा पहला भाषा मॉडल लॉन्च है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया? मिखाइल मिशुस्टिन को नियुक्त किया गया है रूस के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथम हाल ही में कहाँ पर शुरुआत किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो कार्बन कैप्चर है प्लांट है उसका नाम क्या है? मैमथम। उसे कहाँ शुरू किया गया? ये आइसलैंड में शुरुआत की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ पर किया गया है? तो भारत का जो सबसे ज्यादा निर्यात है वो कहाँ पर किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, UAE में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस सेना के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ शुरू किया करेगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच में है 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 है शक्ति। क्या नाम दिया गया? शक्ति 2024। और कहाँ पर शुरुआत करेगा?
मेघालय में होएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेघालय में आयोजित किया जाएगा शक्ति। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस है वो कब मनाने की घोषणा की है? इंपोर्टेंट है 25 मई को। तो ये पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो इंपोर्टेंट है, कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना 25 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं बार संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ हुई है? तो भारत और जो भूटान है उसके बाद मतलब दोनों के बीच में जो 5वीं बार है सीमा शुल्क, यानी कि सीमा शुल्क के संबंध में जो भी बैठक हुई है वो कहाँ पर आयोजित की गई? लद्दाख में आयोजित की गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में माताओं को सम्मान देने के लिए माता तीर्थ औंसी उत्सव, इंपॉर्टेंट है, माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चाड जो देश है उसका राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इधर से डेबी को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है कि चाड का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? इधर से डेबी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही 55 कैनेक्री ई का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, 55 कैनेक्री ई का संबंध किससे है? तो ये 55 कैनेक्री ई क्या है? एक नया खोजा गया ग्रह है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नया खोजा ग्रह है 55 कैनेक्री ई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से बने किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया है? PS4 का किया है। तो इम्पोर्टेंट है, 3D प्रिंटिंग तकनीकी से क्रिएट किया गया लिक्विड रॉकेट इंजन है। तो PS4। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई जो जुलाई में होने वाले हैं उसमें जो भारतीय पहलवान हैं क्वालिफाई करने वाले वो कौन है? अमन सहरावत है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए टीसी पे लॉन्च किया है, यानी कि इंटरनेशनल जो तौर पर जो धन है उसका ट्रांजैक्शन करने के लिए जो लॉन्च किया गया टीसी पे, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वो लॉन्च किया गया थॉमस कुक इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस कुक इंडिया। अगला क्वेश्चन है, जो कि 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जापान है। अगला है, जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की 29वीं बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? कामारीता शेरपा के द्वारा बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट है, इफ्को का नया अध्यक्ष दिलीप सिंघानी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है वो कब मनाया गया है? 12 मई को मनाया गया। कितने मई को? 12 मई को मनाया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के याद में मनाया जाता है, जिन्हें लेडी विद लैब के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी कि जो केंद्र सरकार है उसने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट है उसके लिए किसके साथ समझौता किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इंपोर्टेंट है, भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म है वो हनुमान है। तो हनुमान क्रांतिकारी मतलब एक रिलेट हो सकता है। तो भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट कौन सा है? हनुमान। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत की जो त्रिशक्ति कोर है जिनके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कोर कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिक्किम में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली फ्लोट फ्लोट बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये नासा के द्वारा की गई है, यानी कि चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली है उसका नाम दिया है FLOA
इक्लोटा फ्लोट बनाने की योजना किसकी है? नासा की है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में शाहिद बेहिस्सती बंदरगाह और चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 साल के दीर्घकालीन अनुबंध किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में न्यूज़पेपर में चर्चा में रहा था, जो चाबहार बंदरगाह है उसको 10 साल के लिए इंडिया को क्या दे, इंडिया का मतलब इंडिया के बीच में 10 साल का अनुबंध करेगा, इंडिया उसकी देखभाल करेगा, उसका जो भी होगा वो इंडिया ही मेंटेनेंस करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में भी चर्चा में रहा था। तो यूनेस्को द्वारा विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय जो रजिस्टर है उसकी स्मृति में शामिल किया गया पंचतंत्र, रामचरितमानस और हृदय लोक लोकन को शामिल किया गया, यानी ऑल ऑफ द अबोव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हमने पहली बार भारत पर्व का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमने पहली बार भारत पर्व का आयोजन किया है। इंपोर्टेंट है, भारत पर्व का आयोजन किया है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत पर्व कांस में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किसे किया गया? रस्किन बॉन्ड को शामिल किया गया है। जैसे कि रस्किन बॉन्ड हो गया, सलमान रश्दी हो गया, ये ऐसे राइटर्स हैं जिनकी बुक्स एसएससी हमेशा पूछती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा किसे मिला है? तो इसमें किसे मिला? आईआईएम अहमदाबाद को मिला है भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था में दर्जा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सिंगापुर के फोर्थ जो प्रधानमंत्री वो कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग को बनाया गया है। इंपोर्टेंट है, लॉरेंस वोंग। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। यानी कि जो भारत सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ करता है? चाइना के साथ करता है, और चाइना के साथ भारत का जो व्यापार है वो हमेशा जहां रखना घाटे में रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाल में विश्व महिला टेबल टेनिस सिंगल्स रैंकिंग शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो इसमें पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? मनिका बत्रा है, जो टेबल टेनिस में जो शीर्ष 25 महिलाओं में शामिल किया गया है। किसको? मनिका बत्रा को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 और 21 के अनुसार सबसे अधिक कारोबार वाली वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? यानी कि 2000 से 15 और 21 के बीच में सबसे अधिक जो कारोबार किया गया था किस वन्य प्रजाति का किया गया था? गैंडा, छिपकली और हाथी, यानी कि इन तीनों प्रजातियों को सबसे अधिक व्यापार किया गया था, यानी इनका कारोबार किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व ग्रीन हाइड्रोजन समिट में अपना पेविलियन स्थापित किया है? तो जो ये आयोजन किया गया था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्ले पिक्सेल प्ले लॉन्च किसके द्वारा किया गया? एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ शुरू किया गया है? न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा फेडरेशन कप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये गोल्डन बॉय है, तो गोल्ड मेडल ही ला कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी का जो अनुमान लगाया है वो कितना परसेंट लगाया है? 6.9% अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है। तो 10 साल के लिए जो ब्लू रेजिडेंसी वीजा दिया गया है, जो इसमें जो पर्यावरण में अधिक कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो किसने दिया है? यूएई के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्षक स्थान किसने प्राप्त किया है? यानी कि जो यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई उसमें शीर्षक जो स्थान है वो है नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा टॉप किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा लॉन्च किया गया किसके द्वारा? टाटा एआईजी के द्वारा। टाटा एआईजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिसने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का बार अध्यक्ष किसे बनाया गया? कपिल सिब्बल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो लाई चिंगते ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? तो फीफा 2027 है, उसका मेजबान देश किसे बनाया गया है? ब्राजील को बनाया गया है। किसे बनाया गया? ब्राजील को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार सात्विक सात्विक साई राज चिराग शेट्टी ने प्रतियोगिता में वर्ष का दूसरा पुरुष युगल खिताब जीता है। यानी कि ये दोनों हमेशा साथ में खेलते हैं, सात्विक साई राज और चिराग शेट्टी के द्वारा। तो इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है, जो इस साल का इनका दूसरा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यानी कि आपराधिक न्याय प्रशासन पर जो सम्मेलन का आयोजन किया गया वो कहाँ पर आयोजित किया गया? गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। तो किसे प्रदान किया है? ये एचडीएफसी बैंक को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो ये इम्पोर्टेंट है, हाल ही में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था उसमें ईरान के राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन सा है? तो इसमें दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन महिला ओपन सिंगल्स का खिताब जीता है ईगा स्वेटेक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक यानी स्पॉन्सर किसे नियुक्त किया गया है? प्यूमा इंडिया को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024 में पीएसयू बैंकों के बीच सबसे अधिक कारोबार वृद्धि हासिल की है। इसमें किसने हासिल की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा हासिल की है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में जापान में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये कौन सी है? दीप्ति जीवन जी हैं जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ की मदद से आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? तो जो आपदा प्रबंधन जो प्लेटफॉर्म ड्रीम्स वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ड्रीम्स से ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो ये किसके सहयोग से विकसित की गई है? रूस के सहयोग से विकसित की गई है AK-203 असॉल्ट राइफल्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पर स्थित है? चिली देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क ने हाल ही में अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा कहाँ लॉन्च की है? तो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा कहाँ पर लॉन्च की है? इंडोनेशिया में लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, जिसे वियतनाम का अगला राष्ट्रपति नामित किया गया है। तो वियतनाम के जो अगले राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? टॉम लैंग को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2029 में एएफसी एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महिला एशियाई कप एएफसी की मेजबानी करने वाला जो पहला देश है मध्य एशियाई देश वो कौन सा है? उज्बेकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय को साइबर अपराध के लिए किस नए रूप में चेतावनी मिले हैं? यानी एक नया साइबर अपराध क्रिएट हुआ है, वो कौन सा है? डिजिटल अरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन सी है? यानी कि जो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो कौन सी है? ज्योतिरात्रे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ
भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया? संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का रैंकिंग कौन सा है? 39th है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ पर शुरू हुआ है? तो विश्व का जो जल मंच का सम्मेलन है वो 10वां कहाँ पर आयोजित किया गया? बाली में आयोजित किया गया, इंडोनेशिया के बाली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में NAL सैटेलाइट पर SAR तकनीकी का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन है? यानी कि तकनीकी कौन सी है? SAR तकनीकी का परीक्षण करने वाली किस सैटेलाइट में? NAL सैटेलाइट पर दुनिया की पहली निजी कंपनी है गैलेक्सी आई। कौन सी है? गैलेक्सी आई है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का हालिया प्रोजेक्ट ईशान किससे संबंधित है? ईशान किससे संबंधित है? तो ईशान संबंधित है वन नेशन वन एयर स्पेस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वन नेशन वन एयर स्पेस। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में यूएसए एडीटी बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो यूएसए एडीटी बेस्ट अवार्ड में तीसरा जो स्थान प्राप्त किया वो किसके द्वारा प्राप्त किया गया? एनटीपीसी के द्वारा प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्होंने हाल ही में अब तक के सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-40 लॉन्च किया है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है GPT-40। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स एम की पहली खेप कहाँ पर भेजी गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहाँ पर भेजा गया है? अफ्रीका में भेजा गया है। मलेरिया वैक्सीन है R21 या मैट्रिक्स एम की पहली खेप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप का निर्यात कहाँ पर किया गया है? तो XP100 की जो पहली खेप का निर्यात कहाँ पर किया गया है? मालदीव में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले सर्वश्रेष्ठ जर्मन लेखक कौन है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जर्मन लेखक कौन है? जेनी एपरनबैक है। जेनी एपरनबैक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? यानी कि फिलिस्तीन को जो एक देश का दर्जा देने की घोषणा की, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के द्वारा, यानी तीनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 99वें सदस्य बना है वो कौन बना है? स्पेन बना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 99वां सदस्य देश बना है वो स्पेन बना है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में साल 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि हासिल की है। यानी कि भारत का तीसरा जो 2024 में तीसरा यूनिकॉर्न बना है वो कौन सा बना है? पोर्टर बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के पहले भी बहुत बार आ चुका है एसएससी एग्जाम में, और ये इसको ध्यान में रखना। सागा दावा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्षक स्थान पर पहुंच गया है? किसमें? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले ग्लोबल सिटी इंडेक्स में। तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? यानी कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला जो भारतीय हवाई अड्डा वो त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दो एआई एंकर एआई कर्सी और एआई भूमि के लॉन्च की घोषणा किसने की है? तो ये किसने लॉन्च किया गया? दूरदर्शन, टाटा लिमिटेड, नाबार्ड और कृषि मंत्रालय। तो किसके द्वारा? दूरदर्शन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कंफ्यूज मत ना, नाबार्ड और कृषि मंत्रालय में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इम्पोर्टेंट है, ये पहली बार मनाने जा रहा है। तो कहाँ पर, कितनी डेट को मनाया गया है? 24 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? तो पहली एशियाई जो रिले चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? थाईलैंड में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्हें हाल ही में बहुसांस्कृतिक राजदूत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के रूप में नामित किया गया है, वो किसे नामित किया गया है? तो इसमें रवि शास्त्री को नामित किया गया है बहुसांस्कृतिक सांस्कृतिक राजदूत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के रूप में। तो इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना, रवि शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में नफेट
का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नाफेड का जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? जेठा अय्यर को। जेठा अय्यर को नाफेड का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नाफेड एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, उसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ई रिक्शा चालक आरती जिन्हें हाल ही में यूके महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित किया गया था, उसका संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। कौन? आरती शाह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम रेमल किसने लिखा है? तो इसका नाम रेमल किसके द्वारा लिखा गया है? ओमान के द्वारा लिखा गया है या रखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्हें हाल ही में भारत की अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन उपलब्ध कराने की घोषणा की है, यानी कि अगली पीढ़ी का जो परमाणु ईंधन उपलब्ध कराने की घोषणा किसने की है? रशिया के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भारतीय फिल्म निर्माता है पायल कपाड़िया, जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुनीब अमीन को भट्ट को नासा का हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, वो कौन है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा का चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है दोस्तों? वियना में आयोजित किया गया है परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। कहाँ पर? वियना में। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? मलेशिया मास्टर 2024 का विजेता कौन है? वांगजी ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में लिथुआनिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिथुआनिया का राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? गीतानास नौसेदा के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो जिम्नास्टिक वो कौन है? तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन से, दीपा कर्माकर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में भारत का किसके साथ सबसे अधिक व्यापार घाटा रहेगा? यानी कि हमेशा चाइना के साथ ही भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा रहा था, और इस बार जो रिपोर्ट आई उसमें भी चाइना के साथ ही व्यापार घाटा सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएलएफएस पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी मार्च 2024 में की तिमाही में सबसे अधिक युवा बेरोजगारी कहाँ पर दर्ज की गई है? तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही ये रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर्ज वो कहाँ पर दर्ज की गई? केरल में दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर फ्री फायर मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो फ्री फायर मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? न्यूजीलैंड में किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है जो नॉर्वेस्टर का अध्ययन करेगा, ये ओडिशा में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में शारजा शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है, वो किसके द्वारा नाम किया गया है? दिव्या देशमुख के द्वारा नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैकासी विकासम त्योहार कहाँ पर मनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, वैकासी विकासम जो त्योहार है वो कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है तमिलनाडु में मनाया गया वैकासी विकासम त्योहार। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विदेशी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ पर किया गया है? तो पहला जो विदेशी डिजिटलीकरण किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? ओमान में किया गया है। किसके? भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र का जो शांति दिवस है वो कहाँ पर मनाया गया है, मतलब कब मनाया गया है? 29 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रा एम सेकंड का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो रुद्रा एम सेकंड का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? ओडिशा से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रियल डायरेक्टर मोबाइल ऐप प्रवाह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रवाह ऐप इंपोर्टेंट क्वेश्चन से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पर शुरू करेगा? तो भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर? चेन्नई में स्थापित किया गया, जिसका निर्माण रिलायंस द्वारा शुरुआत की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोकैल्डियम
हार हार्द्रिकम ओडोकल्डियम हार्द्रिकम कहाँ पर खोजी गई है? ये कहाँ पर खोजी गई है? केरला में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? उज्बेकिस्तान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिसने हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादकों की बिक्री उत्पाद वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना के द्वारा लगाया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया, 143 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है।